देखिए, अगर आप लोग हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आप लोग को सावधान होने का आवश्यकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। लगभग 7 पीस में साइड इफेक्ट बताऊंगा, जिसके वजह से आपका हेल्थ खराब हो सकता है, आपका किडनी डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है और बहुत सा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकता है। आपके जो ट्रेनर है जिम में, या तो वो अंगूठा छाप है या झोला छाप है, क्योंकि आप लोग को बता तो देते हैं कि प्रोटीन डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लो तो अच्छा मसल बनेगा, लेकिन वो लोग कुछ साइड इफेक्ट जो है 7 वो बताते ही नहीं है, या फिर उनको नॉलेज ही नहीं है, या फिर नॉलेज है तो जानबूझ कर नहीं बताते हैं, जिससे उनका रोजी रोटी बंद हो जाए। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, आज इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे कि हाई प्रोटीन डाइट अगर लेते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा, प्लस लास्ट तक वीडियो देखना, उसमें मैं सोल्यूशन ही बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए। आपको मसल तो बनाना है, गोल तो है, हाई प्रोटीन डाइट भी लेना है, लेकिन आपको साइड इफेक्ट से बचना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। मैं आपका पर्सनल जिम ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड हूँ, प्लस सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ, प्लस फार्मासिस्ट भी हूँ, तो अच्छा ज्ञान दूंगा, प्लस हाई क्वालिटी का नॉलेज दूंगा, कोई भी फेक वीडियो नहीं दूंगा। वीडियो से मेरा कोई 1 रुपया इनकम होने वाला नहीं है। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप जैसे जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं, चाहे 1 साल हो, 6 महीना हो, 2 साल हो, 4 साल हो, जिम कर रहे हैं और प्रोटीन डाइट ले रहे हैं सप्लीमेंट के रूप में या फिर घर के खाने पीने के रूप में, और हाई ज्यादा क्वांटिटी में हो जा रहा है, और तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप रोक सकते हैं, और मसल बिल्ड भी करना है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और साथ में बताऊंगा कि हाई डोज का मतलब कितना। लोगों को ये नहीं पता कि हाई डोज का मतलब होता कितना है और हमको कितना प्रोटीन खाना है, सब कुछ वीडियो में क्लियर करूंगा। ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले हम समझते हैं कि आपके बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का। आपका जितना बॉडी का वेट है उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मेरा 80 केजी है, उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितना आएगा उतना ग्राम ही मुझे प्रोटीन चाहिए। इस वजह से सिंपल ध्यान रखिएगा, ये बॉडी बिल्डर्स के लिए। बाकी जो नॉर्मल इंसान है वो ओनली 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इस वजह से ध्यान रखिएगा। अगर मेरा 80 किलो है और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आएगा, मतलब 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। कब? जब मैं जिम नहीं करता हूं, तब नॉर्मल इंसान हूं। लेकिन जब मैं जिम करता हूं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपना बॉडी का वेट का। जितना आएगा उतना ग्राम मुझे प्रोटीन खाना पड़ेगा, लगभग 120 ग्राम के आसपास आएगा। लेकिन ये नॉर्मल डोज हुआ। लेकिन आप हाई डोज लेते हैं, हाई डोज का मतलब मान लीजिए मेरा 80 केजी बॉडी का वेट है, उसमें मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितना ग्राम आएगा उतना ग्राम से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोटीन सप्लीमेंट, तो वो हाई डोज होगा। और हाई डोज जब लॉन्ग टर्म में चलेगा तो आपको 7 साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या क्या साइड इफेक्ट है? सबसे पहले आपका साइड इफेक्ट जो मिलेगा आपको, वो किडनी फेलियर का रहेगा। क्यों होगा? कि जब आप हाई डोज में प्रोटीन को बॉडी के अंदर ढुकाते हैं तो नाइट्रोजन ज्यादा रिलीज होता है, और नाइट्रोजन ज्यादा रिलीज होने की वजह से किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, उसको ज्यादा फिल्टर का काम करना पड़ता है। तो जिसको किडनी का पहले से इशू है, या फैटी किडनी का प्रॉब्लम है, या किडनी में स्टोन है, या किडनी में कोई भी इशू है, तो इसको हाई प्रोटीन डाइट से बचना चाहिए। इसका मतलब बॉडी का वेट इंटू 2.5 इसको करिएगा तो ये हाई। तो अब से आप जब भी हाई प्रोटीन डाइट खाइएगा लॉन्ग टर्म तक, तो आपका किडनी फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना, सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि हाई प्रोटीन डाइट तो लेना है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसका, उससे मेंटेन करना। इसमें जो सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपके बॉडी में अमोनिया का मात्रा ज्यादा बढ़ता है। अमोनिया का मात्रा बढ़ने की वजह से लीवर पे जोर पड़ने लगता है और लीवर डैमेज होने का खतरा हो सकता है। पहले से जिसको लीवर का प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, हजम नहीं होता है, फैटी लिवर का इशू है, तो उन लोगों को हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना चाहिए, वरना खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बात सीरियस केस में आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा, ज्यादा प्रोटीन डाइट लेने की वजह से क्या होगा, आपका बॉडी में पानी की कमी हो सकता है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है, डिहाइड्रेशन ही तो क्या है, लेकिन डिहाइड्रेशन होने का मतलब है आपका सारा प्रोसेस रुक जाएगा, बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बहुत कुछ आपका चेंजेस हो जाएगा, दिक्कत बढ़ सकता है। तो डिहाइड्रेशन होने का मतलब यही है कि पानी की कमी होना है। इस समय क्या होता है, जो ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट आप लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, लॉन्ग टर्म तक लेते हैं, तो ऐसे बॉडी में पानी का क्वांटिटी जो होता है वो कमने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको फिल्टर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोटीन को ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ता है, और ज्यादा पानी यूज होने की वजह से पानी कमता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, मसल स्क्रैम्प वगैरह सब कुछ हो सकता है और बहुत सा इशू हो सकता है। इसके अलावा देखिएगा, ज्यादा प्रोटीन डाइट लेने से लॉन्ग टर्म में आपके बॉडी में फैट गेन हो सकता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो तो ले तो रहा है हाई प्रोटीन डाइट, लेकिन बॉडी में फैट गेन हो रहा है। अब उससे पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बोलता नहीं मैं तो प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ, कार्ब्स को एकदम कम कर दिया हूँ। वो क्यों होता है? अगर आपका हाजमा सही नहीं है, हजम करने का पावर कम है, खत्म है, और आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो वो हजम सही से नहीं होगा, और जब सही से हजम नहीं होगा तो बचा कुछ जो प्रोटीन रहेगा, जो एक्स्ट्रा बच गया बॉडी के अंदर, वो क्या होगा, वो फैट के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, हाजमा में प्रॉब्लम हो सकता है, गैस हो सकता है, कब्ज का शिकायत हो सकता है और खाना हजम होने में दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर फाइबर की मात्रा कमने लगता है। आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं लेकिन फाइबर लेना भूल जाते हैं, जिससे सारा प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप जब हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं ना तो आपके मुंह से दुर्गंध आना शुरू होता है। दुर्गंध क्यों आता है? प्रोटीन की वजह से नहीं। जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू करते हैं तो बॉडी से कीटोन्स रिलीज होते हैं, वो एयर के माध्यम से आपके नाक तक पहुंचता है और गंध महसूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैड स्मेल, राइट। तो इसके वजह से हो सकता है ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपका मुंह का दुर्गंध आएगा। चिंता नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितना भी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ सबका सोल्यूशन लास्ट में बताया हूँ, उसको ध्यान से देखना। इसके अलावा देखिएगा कि आपका हड्डी कमजोर हो सकता है। आपने देखा होगा अधिकतर कि जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, लेकिन उनका हड्डी टूट जाता है, हाथ का, पैर का, यहाँ का हड्डी घसक जाता है। वो हड्डी कमजोर होने की वजह से वो लापरवाही करते हैं। ऐसा इसलिए कि जब बॉडी में ज्यादा मिलेगा, मतलब ये प्रोटीन, तो बॉडी का एसिड लेवल बढ़ना शुरू होता है। और बॉडी का जब एसिड लेवल बढ़ना शुरू होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो हड्डी से कैल्शियम निकालना शुरू होता है, बॉडी करता है, राइट। तो इसके वजह से हड्डी कमजोर होता है और उसको हम लोग रिकवर करने की आवश्यकता होता है। ये तो थे मैंने सारे प्रॉब्लम आपको बताए कि हाई प्रोटीन डाइट लेने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत सारा सोल्यूशन बताऊंगा। इस सोल्यूशन कर लेते हैं तो आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन बना हुआ रहेगा, मतलब बॉडी मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन आप, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है। आपका जितना बॉडी का वेट है उसमें मल्टीप्लाई करिए 1.5, जितना आएगा बस उतने ग्राम ही लेना है। अब कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना ग्राम लेना है, कैसे खाना है, तो उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। आप 4 रोटी खाए तो लिखिए गूगल में 4 रोटी का टोटल क्या बोलते हैं प्रोटीन कितना हो रहा है, या फिर आप अंडा खा रहे 4 पीस का अंडा का अंदर कितना प्रोटीन होता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये सब समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कैलकुलेट करने के बाद कि टोटल क्वांटिटी आप प्रोटीन का कितना ले रहे हैं, इंटेक कितना कर रहे हैं, राइट। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। अब फिर से बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अगर हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो रोजाना डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको कि ज्यादा रेड मीट और ज्यादा दूध वाला आइटम नहीं खाना है जब हाई प्रोटीन डाइट में ले रहे हैं तो। तीसरा कि आपको समय समय पर किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते रहना है ताकि बचा रहे, डॉक्टर से भी सलाह करते रहिए। उसके बाद चौथा जो प्रॉब्लम है, आपको फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करना है। पांचवा जो सोल्यूशन है, हाई फाइबर वाला फूड आपको लेना है। छठा जो सोल्यूशन है, आपको स्मोकिंग, अल्कोहल को छोड़ना होगा। सातवां जो सोल्यूशन है, आपको समय समय पे कोकोनट वाटर या फिर ORS पीते रहना पड़ेगा। आठवां जो सोल्यूशन है, आपको प्रोबायोटिक्स लेना है। प्रोबायोटिक्स का मतलब एक अच्छा बैक्टीरिया होता है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बढ़िया है। जैसे दही हो गया, आप दही खाइएगा ठंडा हुआ, फ्रिज का, बाहर में जमा हुआ, तो बढ़िया रहेगा। उसमें नमक मत मिलाइएगा। इसके अलावा देखिएगा आप उसमें मल्टीविटामिन आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। ये सब सॉल्यूशन है, इसके वजह से आप बच सकते हैं। लेकिन आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेने का अधिकार नहीं है, वरना आप बहुत मुसीबत में फंस सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।